गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम ईवीएस का लेसन 12 फ्रेश एयर हेल्दी बॉडी पढ़ेंगे। फ्रेश एयर मतलब ताजी हवा और हेल्दी बॉडी मतलब स्वस्थ शरीर। बिफोर वी बिगिन, लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली। विच पिक्चर डू यू लाइक मोर? व्हाई? अब दोनों पिक्चर देखिए और आप कौन सी पिक्चर ज्यादा पसंद कर रहे हैं उस पर बताइए और क्यों पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, एक ग्रैंड मदर, दादाजी और दादी जी वॉक कर रहे हैं गार्डन में, ए में और बी में। एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं, रोड पे वॉक कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत पॉल्यूशन है। तो कौन सी पिक्चर ज्यादा अच्छी लग रही है? ए वाली, क्योंकि यहाँ पर आसपास शोर नहीं है और धुआं भी नहीं है, और पिक्चर बी में शोर और धुआं सब दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा अच्छा कौन सी पिक्चर लग रही है? ए वाली। नाउ स्टार्ट। लेट अस फाइंड आउट more about how air gets dirty, how air affects all living things, and what must we do to keep the air clean. अब आप ये फाइंड करिए कि जो हमारे आसपास की एयर है वो डर्टी क्यों हो रही है, एयर अफेक्ट्स क्यों हो रही है, अफेक्ट मतलब प्रभावित क्यों हो रही है, ऑल लिविंग थिंग्स सब चीजों को क्यों अफेक्ट कर रही है, और हमें एयर क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए। इट वॉज ए क्वाइट सैटरडे इवनिंग इन डिसम्बर। मतलब जो सैटरडे की इवनिंग थी, आज शाम सैटरडे की इवनिंग थी, क्वाइट थी मतलब शांति वाली थी दिसंबर में। मीनू एंड हर ग्रैंड मदर वर वॉचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन। मीनू और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो टेलीविजन पर न्यूज देख रहे थे। हर टीचर हैड टोल्ड द क्लास दैट दे मस्ट वॉच द न्यूज फॉर एटलीस्ट 10 minutes every day during the winter holidays. उनकी जो मैम थी, टीचर थी, उनने कहा था कि आपको न्यूज देखना है एटलीस्ट 10 मिनट। विंटर हॉलीडे में आपको 10 मिनट डेली न्यूज देखना है। सडनली दे शोड ए स्ट्रीट इन दिल्ली। उन्होंने दिल्ली की एक स्ट्रीट को शो किया। स्ट्रीट मतलब गली को दिखाया। बट समथिंग वॉज डिफरेंट, लेकिन कुछ डिफरेंट था। Everyone, small children, their parents, and the young and the old were walking on the street wearing masks over their faces. वहां पर सब स्मॉल चिल्ड्रन, उनके पेरेंट और जो यंग और ओल्ड सब थे वो क्या कर रहे थे? स्ट्रीट पे वियरिंग मास्क। उन्होंने गली में जो सब घूम रहे थे वो क्या पहने हुए थे? मास्क ओवर देयर फेसेस। उनके फेस पर, सबके फेस पर मास्क पहने हुए थे। ये अभी भी आप, ये सब क्या हो रहा है बेटा? आपने अभी भी मास्क देखे होंगे सबके फेसेस पे, बट वो अभी कोरोना के कारण है। लेकिन इसके पहले जब वो कोरोना नहीं था तब भी दिल्ली में लोगों को मास्क पहनना पड़ते थे। अब इसका रीजन क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। दादी, हैज समथिंग हैपेंड? व्हाई आर ऑल दिस पीपल्स वियरिंग मास्क? मीनू वाज वरीड। मीनू को चिंता हुई और उसने बोला कि दादी, क्या कुछ हुआ है? सब लोगों ने, ऑल दिस पीपल, सब लोगों ने मास्क क्यों पहने हुए हैं? मीनू ने ये उसकी दादी से पूछा। मीनू, द एयर इन दिल्ली हैज बिकम वेरी डर्टी। जो दिल्ली की जो एयर है वो बहुत डर्टी हो गई है। पीपल वर वियरिंग मास्क सो दैट द अमाउंट ऑफ द डर्ट इन द एयर दे ब्रीथ इज रिड्यूस्ड। उन्होंने बोला कि जो ये पीपल है वो मास्क पहनते हैं, इस मास्क के कारण जो एयर में डर्ट है वो सांस लेने में उनके अंदर थोड़ी कम मात्रा में जाएगी। जैसे अगर एयर पॉल्यूटेड है, एयर में गंदगी है, साफ नहीं है एयर, तो हम सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर, उसके जो कीटाणु है वो अंदर जाते हैं। लेकिन अगर हम मास्क पहन लेते हैं तो वो हमारे अंदर कीटाणु कम जाते हैं। जैसे अभी आप भी एक बात नोट कीजिएगा, अभी हम मास्क क्यों पहनते हैं? ताकि जो बैक्टीरिया है वो हमको इफेक्ट नहीं करे, वो हम सांस ले तो हमारे अंदर नहीं जाए और हम बीमार नहीं पड़े, इसीलिए मास्क पहनते थे। दिल्ली के लोग क्या करे हुए थे? मास्क पहने होते ताकि जो डर्ट एयर है वो कम अमाउंट में उनके अंदर जाए, उनकी सांस लेने में उनके शरीर में डर्ट कम आए और वो हेल्दी रहे। डर्टी एयर इज बैड फॉर अवर हेल्थ। जो डर्टी एयर है वो हमारी हेल्थ के लिए बैड होती है। वी फॉल सिक
इफ वी ब्रीथ डर्टी एयर, सेड दादी। हम बीमार हो जाएंगे अगर हम डर्टी एयर को सांस लेने के साथ अंदर ले लेंगे शरीर में, तो हम बीमार हो जाएंगे। हम खराब एयर में सांस लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। दादी, हाउ डज द एयर बिकम डर्टी, आस्क्ड मीनू। दादी ने दादी से मीनू ने पूछा कि ये जो एयर है वो कैसे डर्टी हुई, कैसे गंदी हुई। नाउ अ डेज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स हैज इंक्रीज्ड। जो आजकल जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, वाहन है, गाड़ियां हैं, वो बहुत तेजी से जो बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है। चलना रोडों पे बहुत सारी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड आर इंक्रीज्ड। जो व्हीकल है वो बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गिव आउट स्मोक। अब जो व्हीकल चलते हैं उनमें से धुआं निकलता है। स्मोक इज ऑल्सो गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज एंड व्हेन पीपल बर्न गार्बेज इन द ओपन। जो ये धुआं है वो फैक्ट्रीज से भी निकलता है, और जो लोग गार्बेज जलाते, कचरा जलाते हैं, उससे भी निकलता है। स्मोक इज द मेन कॉज दैट मेक द एयर डर्टी, एक्सप्लेन दादी। स्मोक, धुआं ही है मेन कारण जो एयर को डर्टी करता है, और ये हम कचरा जलाते उससे भी निकलता है, गाड़ियों से भी निकलता है, फैक्ट्री से भी निकलता है, हर जगह से धुआं निकलता है, तो ये एयर को डर्टी करता है, ऐसा दादी ने उसे बताया। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अनदर फैक्टर दैट मेक्स द एयर इम्प्योर। जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को काटना भी एक अनदर फैक्टर है, अलग फैक्टर है जो एयर को इम्प्योर कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। क्योंकि ट्री हमको एयर देते हैं और फ्रेश एयर देते हैं, लेकिन अब ट्री कट रहे हैं तो हमें फ्रेश एयर का अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है। ट्री गिव अस फ्रेश एयर, ट्री हमको फ्रेश एयर देते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, एडेड दादी। उन्होंने बोला कि जो ये ट्री है वो एयर को क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं और फ्रेश एयर देते हैं। तो लेकिन जब अगर ट्री कट गए हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो एयर को क्लीन करने में क्लीन नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, क्योंकि आजकल ट्री हम बहुत तेजी से कट कर रहे हैं। दादी, हाउ कैन आई हेल्प, आस्क्ड मीनू। मीनू ने बोला कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ कि पॉल्यूशन नहीं हो। दादी सेड, वेल ऑल ऑफ अस कैन डू अवर स्मॉल बिट टू हेल्प। दादी ने कहा कि हम सब थोड़ी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, हम सब थोड़ा थोड़ा करके हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you must make sure to go to school by bus every day. If you miss it and your mother has dropped you by car, then that adds to more smoke in the air. दादी ने बोला कि हम थोड़ा करके हेल्प कर सकते हैं, जैसे आपको आपकी स्कूल बस कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कूल बस मिस कर देते हो तो आपकी मम्मी आपको गाड़ी से छोड़ने जाएगी, तो वो गाड़ी से धुआं निकलेगा और वो धुआं आपके जो एयर है उसको पॉल्यूट कर देगा, मतलब जो धुआं है वो एयर को प्रदूषित कर देगा। वी कैन ऑल्सो टेक द मेट्रो ट्रेन व्हेन वी गो आउट ऑन द वीकेंड्स। हमें मेट्रो ट्रेन का यूज करना चाहिए जब हम वीकेंड पे वीक के एंड में जब हम घूमने जाए तो हमें मेट्रो ट्रेन का यूज करना चाहिए। इफ वी हैव टू गो टू नियर बाय प्लेसेस वी शुड वॉक इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय अ व्हीकल। अगर हम थोड़ी दूरी पर ही जा रहे हैं तो हमको वॉक करके जाना चाहिए, गाड़ी का यूज नहीं करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज योर बाइसिकल। आप साइकिल भी यूज कर सकते हो क्योंकि साइकिल से धुआं नहीं निकलता है, साइकिल एयर पॉल्यूट नहीं करती है। मोर एवर वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। इफ वी ऑल डिसाइड टू डू दिस इट विल श्योरली हेल्प, एडेड दादी। दादी ने बोला कि हमको ट्रीज भी लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और हम ये चीजें कुछ जो बताई हैं, जैसे स्कूल बस मिस नहीं करना चाहिए, उसके बाद पास नियर बाय जगहों पे पैदल जाना चाहिए या बाइसिकल से जाना चाहिए, व्हीकल का यूज नहीं करना चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए। अगर हम ये सब कुछ करें तो हम पॉल्यूशन कम करने में, एयर को डर्टी करने में कम हो, इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। मीनू वॉज साइलेंट एज शी थॉट अबाउट इट। मीनू साइलेंट हो गई, चुप हो गई, क्योंकि वो इन सब के बारे में सोच रही थी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड डू हर बिट। उसने डिसाइड किया कि वो ये थोड़ा सा काम करेगी
एंड टेल हर फ्रेंड्स टू, और अपने फ्रेंड से भी कहेगी कि आप लोग भी इस टाइप से करें, मतलब बस मिस नहीं करना चाहिए और ट्री लगाने चाहिए, ये काम अपने फ्रेंड से भी करने का कहेगी। What a useful idea her teacher had given by watching the news. She had learned so much. उसने ये भी कहा कि मेरी मैम ने कितना अच्छा यूजफुल आइडिया दिया कि न्यूज देखो, इससे मुझसे बहुत सी चीजें सीखने को मिली। उसे क्या सीखने को मिला कि हमें एयर पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए और प्लांट्स लगाने चाहिए जिससे हमें फ्रेश एयर। नाउ रिमेम्बर, all living things need air. We need air to breathe. The air we breathe must be clean. If we breathe dirty air, we may fall sick. हमें all living things को एयर की बहुत ज़रूरत होती है। हम सबको एयर, सांस लेने के लिए एयर की बहुत ज़रूरी है, शुद्ध हवा की बहुत ज़रूरत है। अगर हम जो एयर लेते हैं, सांस लेने में जो एयर लेते हैं वो साफ होना चाहिए। अगर हम सांस लेने में डर्टी एयर ब्रीथ करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स इज द मेन कॉज दैट मेक्स द एयर डर्टी। जो वाहनों से धुआं निकलता है वो मुख्य कारण है एयर को डर्टी करने का। एक्टिविटीज सच एज बर्निंग गार्बेज एंड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स ऑल्सो मेक द एयर डर्टी। गार्बेज को बर्न करना, कचरे को जलाना और फायर क्रैकर्स, फटाके जलाने के कारण भी जो एयर है वो डर्टी हो जाती है। डर्टी एयर इज बैड फॉर अवर हेल्थ। जो डर्टी एयर है वो हमारी हेल्थ के लिए बैड होती है। इट लीड्स टू अस्थमा एंड मेनी अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ये अस्थमा और सांस की प्रॉब्लम्स, अलग अलग सांस की प्रॉब्लम कर देती है डर्टी एयर। ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। हम सब हेल्प कर सकते हैं एयर को क्लीन रखने में। वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस, मेट्रोज, ट्रेन्स इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग इन प्राइवेट व्हीकल्स। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए प्राइवेट व्हीकल की प्लेस पर। वी शुड वॉक टू नियर बाय प्लेसेस और यूज ए बाइसिकल। हमें पास की जगहों पर बाइसिकल से या पैदल चलकर जाना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें बहुत से ट्रीज लगाने चाहिए। ट्रीज हेल्प इन कीपिंग द एयर क्लीन। ट्रीज जो होते हैं वो एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।